नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान में छिड़ा घमासान, अध्यक्ष के निर्देश पर प्रवक्ता ने महामंत्री को हटाया। कृष्णावत बोले, संविधान में प्रवक्ता का पद ही नहीं। वीआईपी ट्रीटमेंट के बावजूद बिगड़ रही नेताओं की तबीयत, एक और विधायक हुए बीमार, एमआरआई के बाद मिली छुट्टी। 8 दिन पहले हुई चोरी का अब तक नहीं हुआ खुलासा, आक्रोशित महिलाओं ने किया प्रदर्शन। लेक सिटी को जल्द मिलेगी तेज गर्मी से राहत, 22 जून को मानसून दे सकता है दस्तक। और लेक सिटी के एक परिवार ने पेश की मिसाल, 4 सदस्यों ने की देहदान की घोषणा। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान में चल रहा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच महासभा के प्रवक्ता प्रभु सिंह मुजावत द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति पर कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। महासभा के महामंत्री तनवीर सिंह कृष्णावत ने महासभा की प्रेस विज्ञप्ति को आधारहीन बताया है। दरअसल बीते रविवार को क्षत्रिय महासभा संस्थान की बैठक मीरा मेथपाट भवन में हुई थी, जिसमें महासभा द्वारा प्रबंध कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर चर्चा हुई, जिस पर महासभा में तीखी नोकझोंक हो गई। हालांकि अधिकांश सदस्य चुनाव के पक्ष में दिखाई दिए, साथ ही राजसमंद की निर्वाचित कार्यकारिणी को पुनः बहाल करने के केंद्र कार्यकारिणी के निर्णय पर बालू सिंह कानावत उखड़ गए और बैठक को बीच में ही छोड़कर एक तरफ चले गए। और उनके जाने के बाद केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्देश पर महामंत्री तनवीर सिंह कृष्णावत और भवानी प्रताप सिंह ताना ने बैठक का संचालन किया, जिसमें आगामी 7 दिनों में केंद्रीय कार्यकारिणी के चुनाव करने का निर्णय लिया गया। लेकिन मामला यहाँ शांत होने वाला नहीं था। सोमवार को मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान के प्रवक्ता प्रभु सिंह मुजावत ने मेवाड़ क्षत्रिय महासभा उदयपुर संभाग के लेटर हेड पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कृष्णावत को कानावत के निर्देश पर पद से विमुक्त करने की सूचना दी। मुजावत ने कहा है कि पूर्व महामंत्री दीप सिंह झाला के निधन के बाद उनके स्थान पर तनवीर सिंह कृष्णावत को महासभा के अध्यक्ष बालू सिंह कानावत ने महामंत्री मनोनीत किया था, जिनका मनोनयन 31 मई को निरस्त कर दिया गया है। फिर भी तनवीर सिंह और अशोक सिंह मेववाला ने महासभा के कुछ सदस्यों के साथ पिछले रविवार को एक बैठक कर ली और उसमें हंगामा कर दिया। साथ ही विधान में परिवर्तन नहीं करने और आगामी 12 जून को प्रबंध कार्यकारिणी के चुनाव करने पर अड़ गए। प्रवक्ता ने कहा कि इस पर अध्यक्ष ने कहा कि बैठक में सिर्फ संविधान पर ही चर्चा होगी। प्रवक्ता द्वारा जारी पत्र पर तनवीर सिंह ने कहा कि उन्हें महामंत्री पद से हटाने का कोई पत्र प्राप्त ही नहीं हुआ है। साथ ही क्षत्रिय महासभा संस्थान के संघ विधान पत्र में कहीं भी प्रवक्ता के पद का उल्लेख नहीं है, तो वह मुझे कैसे हटा सकते हैं। साथ ही कृष्णावत ने कहा कि मेरी नियुक्ति ही चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए हुई है, ऐसे में मैं मेरे दायित्व का निर्वहन करते हुए चुनाव करवाऊंगा। साथ ही कृष्णावत जिस लेटर हेड पर प्रवक्ता ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, उससे मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान का कोई लेना देना नहीं है। कृष्णावत ने कहा कि यदि वे महामंत्री नहीं होते तो रविवार को हुई बैठक में करीब 40 सदस्यों को कैसे संबोधित करते। साथ ही कृष्णावत ने आरोप लगाया कि केंद्रीय अध्यक्ष बालू सिंह कानावत अपना समर्थन और बहुमत खो चुके हैं। ऐसे में वे अनर्गल आरोप लगवा रहे हैं। महासभा के अधिकांश सदस्य चुनाव के समर्थन में हैं, ऐसे में उन्हें चुनाव करवाना चाहिए। सुनिए आप भी क्या कहा कृष्णावत ने। मेरे को तो आज सुबह आपके मीडिया के माध्यम से पता पड़ा, मेरे पास अभी इस प्रकार की कोई सूचना भी नहीं है। और जहाँ तक संस्थान के नियमों की बात है तो हमारे संस्थान में प्रवक्ता का कोई पद ही नहीं है। महामंत्री जो है वही कार्य देखते हैं, या हमारे द्वारा जो भी केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं उनमें से हम एक जिम्मेदारी तय करते हैं। वह जिम्मेदारी कोई भी सदस्य हमारे निभा लेते हैं। एक तो पहली बात तो ये है कि प्रवक्ता का कोई पद नहीं है। दूसरा कि हमारे अभी संस्था जो है वह चुनाव के उसमें चल रही है, डिक्लेयर हो चुकी है सारी बातें। अभी 5 तारीख को भी हमने बैठक कर ली थी, उसमें सभी जिलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे और जो जिलाध्यक्ष थे वो भी उपस्थित थे। और वर्तमान में मेरा जो नियुक्ति हुई थी वो एक दीप सिंह जी झाला के निधन के कारण हुई थी और मेरे को जिम्मेदारी ही ये दी गई थी माननीय अध्यक्ष जी द्वारा कि आप केंद्रीय कार्यकारिणी के चुनाव कराने तक इस पद पे रहेंगे।
तो अब जब केंद्र कार्यकारिणी के चुनाव कराने की मेरे पास जिम्मेदारी है, तो कोरोना के काल वैसे ही 2 साल से मैं देहरी में हूँ इसमें, और जब सभी जिलों के सहमति पत्र मेरे पास आ गए कि आप चुनाव कराइए, तो वो जो प्रणाली तय की गई थी उसको लेकर जनरल बॉडी की मीटिंग थी, 5 तारीख को बैठक हुई थी, और वो सभी तथ्य मेरे पास उपलब्ध हैं, और वो समय पर जब जरूरत होगी दिखा देंगे। और 12 तारीख को जो हम लोग चुनाव कराएंगे विधिवत, और उस चुनाव के अनुसार जो होगी प्रक्रिया उसके अनुसार होगी, और केंद्रीय कार्यकारिणी, संपूर्ण कार्यकारिणी और प्रतिनिधि जो हैं जिले के, उनकी देखरेख में होगा, और पूर्व अध्यक्ष है, हमारे संरक्षक मंडल है, जो भी है इन सब की देखरेख में होगा और कानून में होगा। ये किसी एक व्यक्ति विशेष के हिसाब से नहीं चलेगा, ना कोई अध्यक्ष ना महामंत्री, जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के हिसाब से चलेगी। सर, चुनाव से जस्ट पहले आपको पद से निष्कासित करने के पीछे कुछ कारण क्या हो सकता है? नहीं, किसने किया? मेरे पास तो कोई पत्र आया नहीं अभी तक। सोशल मीडिया पे चल रहा है? नहीं, सोशल मीडिया पे तो आजकल आपको नहीं कर दो, आज मैं अशोक गहलोत जी को बर्खास्त कर दूँ तो उसकी कोई मान्यता है क्या? मेरी वो भी तो होनी चाहिए ना, आदमी का कैडर भी तो होना चाहिए ना। कौन कर रहा है मेरे को तो पता नहीं, जब कोई प्रवक्ता ही नहीं, पद ही नहीं है तो कौन प्रवक्ता? और चूँकि हम लोग एक सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं, 40 वर्ष से शहर में हैं, समाज में हैं, राजनीतिक रूप से हैं, तो इस तरह के हथकंडे तो कोई भी आदमी, कई घूमाते होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं, कर दो। कोई चिट्ठी का कोई वगत नहीं उस चिट्ठी का। तो सुना आपने क्या कुछ कहा कृष्णावत ने। जब अलर्ट भारत न्यूज ने मामले को लेकर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान के प्रवक्ता से बात करना चाहा, तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। वहीं मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान के अध्यक्ष बालू सिंह कानावत ने भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, और कृष्णावत को हटाने के मामले पर कहा कि प्रवक्ता ने उन्हें हटाया, जबकि संघ विधान पत्र में प्रवक्ता पद है ही नहीं। अब आप भी सुनिए कानावत ने क्या कहा। सर, आप BS कानावत सर बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। सर, अलर्ट भारत न्यूज चैनल से बात कर रही हूँ। एक जानकारी लेनी थी आपसे। कहाँ से फरमा रहे हैं आप? अलर्ट भारत न्यूज चैनल। क्या है? सर, कंफर्मेशन मिली है कि तनवीर सिंह जी कृष्णावत को महामंत्री पद से मुक्त कर दिया गया है, तो ये सही है क्या सर? ये हमारे प्रवक्ता ने दिया है ना, तो प्रवक्ता के नंबर से आप बात कर रहे हैं। सर, एक्चुअली क्या है कि मेरे को ऑफिस से कहा गया है कि आपसे बात करने के लिए। मैं कह रहा हूँ ना, प्रवक्ता किसके लिए होता है? ऐसा प्रवक्ता मैं अभी बाहर आपको हूँ और किसी गमी में आया हुआ हूँ, मैं भी बात नहीं कर सकता। आपको मेरे प्रवक्ता से बात कर लें, प्रवक्ता का सोशल मीडिया पे चल रहा है। चलो ठीक है सर। आगामी राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के विधायक उदयपुर के ताज अरावली रिसोर्ट में बाड़ेबंदी के लिए ठहरी हुई है। बीते शनिवार को होटल में विधायक ओम प्रकाश हुड्डा की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी, जिन्हें इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी विभाग में भेजा गया था। अब मंगलवार को एक और विधायक की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल लाया गया। दरअसल मंगलवार को ताज अरावली होटल में विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना की तबीयत अचानक से खराब हो गई, जिन्हें रिसोर्ट में प्राथमिक जांच के बाद एमबी हॉस्पिटल लाया गया, जहां RNT मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर लाखन पोसवाल सहित विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम के देखरेख में अवाना का इलाज किया गया। विधायक की तबीयत बिगड़ने की सूचना पर हॉस्पिटल में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी पहुंच गए, जहां MRI के बाद उनकी छुट्टी कर दी गई। आपको बता दें, जोगेंद्र सिंह अवाना नदबई विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। लेक सिटी को जल्द ही तेज गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। प्री मानसून की बौछारें शुरू होने से लगातार 40 डिग्री पार चल रहे पारे के तेवर ढीले पड़ सकते हैं। मौसम विशेषज्ञ नरपत सिंह राठौड़ के अनुसार उदयपुर में प्री मानसून की शुरुआत 14 से 15 जून को हो सकती है। बारिश होने की संभावना है। राठौड़ के मुताबिक उदयपुर में मानसून की दस्तक 22 से 24 जून के बीच होगी, जिससे लेक सिटी को तपती गर्मी से राहत मिलेगी। राठौड़ ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर इस बार मेवाड़ में नहीं रहा, जिसके चलते गर्मी लगातार बढ़ रही है। लेकिन अब बंगाल की खाड़ी से मानसून उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जिससे उदयपुर में 22 तारीख के आसपास मानसून की शुरुआत होने की संभावना है। पिछले कई दिनों से उदयपुर सहित मेवाड़ के अंदर अधिकांश क्षेत्रों का तापमान 40 डिग्री से ऊपर है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस बार मेवाड़ के अंदर पश्चिमी विक्षोभ का बहुत कम असर हुआ, और पिछले एक महीने से, लगभग एक महीने क्या 1.5 महीने से पश्चिमी विक्षोभ का असर विशेष रूप से उदयपुर मेवाड़ के ऊपर नहीं रहा, जिस वजह से ये लगातार तापमान बढ़ रहे हैं। और कई बार पश्चिम से जो हवाएं हैं, वो गर्म हवाएं, चाहे वो आपके बलूचिस्तान से आ रही है और पाकिस्तान के जैकोबा से आ रही है,
उसकी वजह से भी राजस्थान का तापमान बढ़े। आज की स्थिति देखते हुए लगभग अगले 48 घंटों के अंदर यही स्थिति रहेगी। यद्यपि आज कल की तुलना में आज हवाओं की गति कम है, लेकिन फिर भी अगले सप्ताह तक प्री मानसूनी बारिश हो सकती है और मानसून लगभग 22 जून के आसपास आएगा, जबकि सामान्य तिथि 18 जून के आसपास है। और ये जो इस बार हुआ है मानसून समय पर नहीं आने का, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर वाली मानसून की शाखा है, उसमें से अरब सागर वाली मानसून की शाखा वो इस बार कमज़ोर है, और जिसकी वजह से अभी तक गोवा तक मानसून पहुंचा, जबकि इस तारीख तक बॉम्बे में मानसून की प्री बारिश हो जानी चाहिए, लेकिन इस बार अभी भी मानसून की प्री बारिश नहीं है। साथ के साथ हाँ, एक जरूर शुभ संकेत है कि बंगाल की खाड़ी के अंदर जो मानसून बना है वो मानसून यद्यपि अभी बंगाल की खाड़ी में, लेकिन वो धीरे धीरे उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अपने यहाँ 22 तारीख के आसपास, 22 जून के आसपास मानसून सक्रिय होने की संभावना है। बच्चों, किशोर किशोरियों, गर्भवती महिलाओं में खून की कमी को दूर करने के लिए अब हर महीने के पहले मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत मंगलवार को जिले के प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, उप स्वास्थ्य केंद्रों और सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में हुई। इसके तहत स्क्रीनिंग, हीमोग्लोबिन की जांच, उपचार और एनीमिया के प्रति जागरूकता बढ़ाई गई। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं उदयपुर जोन के संयुक्त निदेशक डॉक्टर Z.A. काजी ने बताया कि अमूमन हर उम्र वर्ग की महिलाओं में खून की कमी रहती है, पोषण की कमी है, जिससे शरीर को उचित मात्रा में आयरन नहीं मिल पाता और हीमोग्लोबिन नहीं बनने से शरीर में एनीमिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हीमोग्लोबिन के लिए यदि आयरन सप्लीमेंट दिया जाए तो एनीमिया को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। इसीलिए विभाग अब महीने के पहले मंगलवार को बच्चों, किशोर किशोरियों, गर्भवती व धात्री महिलाओं में हीमोग्लोबिन की जांच कर उन्हें आयरन सप्लीमेंट का वितरण करेगा, जिसकी शुरुआत आज से हुई। आज भोपालपुरा स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर हीमोग्लोबिन की जांच कर आयरन सप्लीमेंट दिया गया। राज्य सरकार की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है राजस्थान को एनीमिया मुक्त बनाने की। एनीमिया काफ़ी प्रिविलेंट और बच्चों में, स्पेशली छोटे बच्चों में, धात्री माताओं में, प्रेग्नेंट लेडीज़ में काफ़ी कॉमन है। तो जो निरोगी राजस्थान करने का संकल्प रखा है मुख्यमंत्री ने, उसमें ये एक महत्वाकांक्षी योजना एनीमिया मुक्त राजस्थान, उसी को क्रियान्वित करने के उसमें हमने एक प्रोग्राम बनाया है जो शक्ति दिवस के रूप में हम मनाएंगे। प्रत्येक मंथ के मंगलवार को, प्रथम मंगलवार को शक्ति दिवस मनाएंगे। उसके अंतर्गत हम छोटे बच्चे, देन स्कूल गोइंग बच्चे, देन 15 to 18 वाली जो एनीमिक गर्ल्स हैं, फिर धात्री माताएं हो गई, प्रेग्नेंट लेडीज हो गई, सभी को, छोटे बच्चों को सिरप देंगे, फिर छोटे बच्चों को पिंक गोली, उससे बड़ों को ब्लू और बाद में वालों को रेड देंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि सब में जिन में आयरन की कमी है उनको आयरन सप्लीमेंट करना, उनको जो डेली डाइटरी सप्लीमेंट या उनके भोजन में आयरन है वो पर्याप्त नहीं है, तो हम सप्लीमेंट देंगे, उससे उनका एनीमिया को कवर करेगा वो। और इसी के द्वारा हम लोग जो सरकार का उद्देश्य है एनीमिया मुक्त राजस्थान को प्राप्त करेंगे। एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान के तहत हमारे पूरे राजस्थान में प्रत्येक माह के प्रत्येक मंगलवार को एनीमिया को हटाने के लिए शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें आंगनबाड़ी, स्कूल और उपस्वास्थ्य केंद्र, सारे सरकारी अस्पतालों में ये मनाया जाएगा। इसके तहत जो 6 माह से 5 साल तक बच्चे हैं इनको सिर्फ, 5 साल से 9 साल तक के बच्चे हैं इनको पिंक टैबलेट, और 10 साल से 19 साल के बच्चों को ब्लू टैबलेट, और इसके ऊपर धात्री माता और प्रेग्नेंट लेडी को लाल गोली दी जाती है। क्योंकि हम सबको पता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए, धात्री माता के लिए, जो ग्रोइंग बच्चे हैं, जो किशोर बच्चे हैं, और छोटे बच्चों में भी क्या कृमि की वजह से खून की कमी हो जाती है, तो आयरन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आयरन से ही हीमोग्लोबिन बनता है, और जिसके अंदर आयरन की कमी होती है, खून की कमी होती है, उसका काम में मन नहीं लगता, थकान होती है, शारीरिक कमजोरी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, बेचैनी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसी तरह से धात्री माता के लिए भी आयरन बहुत ज़रूरी है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा ही बच्चा 2.5 से 3 किलो का जितना भी वजन हो सिर्फ और सिर्फ माँ के खून से ही बनता है। इसलिए राजस्थान सरकार ने प्रत्येक मंगलवार को, प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। इसी क्रम में आज अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भोपालपुरा में एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें माननीय जेडी साहब,
हमारे एडिशनल सीनियर डॉक्टर रागिनी मैडम, यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर रजन गुप्ता जी हम मौजूद थे। रविंद्रनाथ मेडिकल कॉलेज उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है और हर साल यहाँ से बहुत सारे डॉक्टर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। ऐसे में सर्जरी व मानव शरीर की आंतरिक संरचना समझने के लिए मेडिकल कॉलेज को प्रतिवर्ष मानव देह की जरूरत होती है। मृत देह से ही सीख कर भविष्य के डॉक्टर तैयार होते हैं। ऐसे में हम आपको आज एक ऐसे परिवार से मिलवाने जा रहे हैं जिनके परिवार में 5 सदस्य हैं और 4 सदस्यों ने अपनी देह दान का संकल्प लिया है। उदयपुर में पिछले कई वर्षों से वन्य जीवों के लिए अपनी सेवाएं दे रहे चमन सिंह के साथ उनकी पत्नी और माता ने पूर्व में देहदान का संकल्प लिया था। मंगलवार को उन्हीं की बहन सरोज शक्तावत ने अपने परिवार से प्रेरित होकर देहदान का संकल्प लिया। सरोज शक्तावत का कहना है कि एक व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद 5 लोगों को अंगदान देकर जीवन दान दे सकता है। चमन सिंह ने बताया कि हमें अंधविश्वासों से परे हटकर अब विज्ञान के नजरिए से देखना होगा। अंगदान करके हम बहुत सारे व्यक्तियों को फायदा पहुंचा सकते हैं और यह दान देकर विज्ञान के इस युग में हमारी देह अगर भविष्य के डॉक्टरों को काम आ सके तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। मैं सरोज शक्तावत, मैं अपनी आज मेरी बर्थडे है और मैं अपना पूरी बॉडी डोनेट करना चाह रही हूँ। मेरी माता जी भी बॉडी डोनेट कर चुकी है, मेरे बड़े भैया भी बॉडी डोनेट, उनकी वाइफ भी बॉडी डोनेट कर चुकी है। अपना मेरा पूरा परिवार बॉडी डोनेट कर चुका है। हम 4 सदस्य हैं करके और चारों सदस्य बॉडी डोनेट कर चुके हैं। आज के दौर में जहाँ लोग ब्लड डोनेशन करने से डरते हैं, वहाँ पर इस तरह का सराहनीय कार्य करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अपने आप पे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और अपनी ज़िंदगी अगर किसी के काम आती है, मेरे मरने के बाद भी अगर मेरी बॉडी किसी के काम आती है तो मैं उसको अपना सौभाग्य समझूंगी कि ऐसे कामों में आगे से आगे आएँ, अंधविश्वास में न रहें कि हमारे अंग निकालने से अगले जन्म में हमको बाबा अंग नहीं मिलते हैं, जबकि आपके सामने है कि जब बॉडी को पूरा जला दिया जाता है और फिर उसकी एक हस्तियों को जो है कभी हरिद्वार, कभी ऋषिकेश, कभी पुष्कर, उनको अपन प्रभावित कर देते हैं। उसके बाद अगर कोई सोचे कि अगर हम शाम के वक्त अगर दाह संस्कार करेंगे तो अगले जन्म में हमको जो आंखें नहीं मिलेगी, ये गलत बात है। आपको पूरा बॉडी अगले जन्म भी पूरा बॉडी मिलेगा इस जन्म जो मिला है। इस जन्म अपन जो आए हैं वो अच्छा काम करके जाएं ताकि किसी कोई मान लो कोई अंधा है तो उसको भी अपनी आंखें अगर मिल जाए और जब अपना दाग हो रहा होता है उस समय 5 जिंदगियां इसी शहर में अगर 5 जिंदगी अगर जिंदा रह जाए तो अपना मरना जो है वो सार्थक हो जाता है। डूंगरपुर के सोनिया चौक में 8 दिन पहले हुई चोरी के मामले में अब तक चोरों का सुराग नहीं मिलने से नाराज सर्व समाज की आक्रोशित महिलाओं ने मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आई महिलाओं ने कहा कि सोनिया चौक में किशोर भावसार अपने परिवार के साथ रहते हैं। किशोर की पत्नी अनीता भावसार 2 दिन गलियाकोट स्थित अपनी बहन के यहाँ गई और जब पति टीवी रिपेयर की दुकान पर गए और लड़का ध्रुव पढ़ने के लिए उदयपुर गया हुआ था, तभी सोने मकान को दिन दहाड़े चोरों ने निशाना बनाते हुए लगभग 6 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर चुरा लिए, जिस पर परिवारजन ने कोतवाली पुलिस में मामला दर्ज करवाया। लेकिन वारदात के 8 दिन गुजर जाने के बाद भी अब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। इसी के विरोध में मंगलवार को सर्व समाज की आक्रोशित महिलाओं ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और प्रशासन से मामले को लेकर जल्द से जल्द खुलासा करने की मांग की। इसके साथ ही महिलाओं ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सर, मेरे घर पे चोरी हो गई, दिन दहाड़े चोर सारा लूट के ले गए मेरे घर पे और अभी तक प्रशासन ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की है मेरे घर पे और कुछ भी पता नहीं लगा है चोर का। 7 दिन हो गए सर। आज मेरे मंगलवार को चोरी हुई, शाम को 5 बजे चोरी हुई मेरे घर पे और अभी तक प्रशासन ने कोई भी मेरा निकाला नहीं है सर। और मैं चाहती हूँ प्रशासन जल्दी से जल्दी मेरे चोर को पकड़े और दिन दहाड़े शहर के अंदर चोरी हो जाए, वो बहुत दुखदायी बात है। हर इंसान के घर में सुरक्षा सुरक्षित रह रहे सारे लोग। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है, एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इकोरोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिछले 40 वर्षों से हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट संघर्ष समिति के अधिवक्ता प्रयासरत है और इसी के चलते समिति व बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा प्रत्येक माह की 7 तारीख को प्रदर्शन किया जाता है। इसी क्रम में मंगलवार को अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरजा शंकर मेहता ने बताया कि मंगलवार को बार एसोसिएशन द्वारा उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर कोर्ट चौराहे पर आम नागरिकों को बेंच से होने वाले फायदों के बारे में अवगत कराने को लेकर पर्चे बांटे गए। मेहता ने बताया कि यह सिर्फ उदयपुर बार एसोसिएशन का आंदोलन नहीं है, वरन पूरे उदयपुर और वागड़ क्षेत्र का आंदोलन है और यह मांग अब आम नागरिकों की है, तो प्रशासन को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। हाई कोर्ट बेंच को लेकर सरकार द्वारा राजनीति की जा रही है। सीएम अशोक गहलोत स्वयं चाहते हैं कि हाई कोर्ट जोधपुर के अलावा कहीं और न जाए। मेहता ने कहा कि गहलोत को राजनीति से परे होकर यह सोचना चाहिए कि उदयपुर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ऐसे में यह आदिवासियों और उदयपुर संभाग के लिए अति महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर के हम लोग कई वर्षों से संघर्षरत हैं। ये बड़ा आंदोलन है, बड़ा हमारा उद्देश्य है, तो आंदोलन भी बड़ा है। हम लोग आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। ये वकीलों का आंदोलन नहीं होकर के हमारे जो वनवासी बेल्ट हैं, वनवासी बंधु हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पर जो राजनेता हैं उन्होंने राजनीतिक मुद्दा बना रखा है। अशोक गहलोत चाहते हैं कि हमारे जोधपुर से हाईकोर्ट यहाँ नहीं आवे, लेकिन ऐसा नहीं होकर के आम जनता के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ की जो आदिवासी गरीब जनता है उनके लिए हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए। उसके लिए वकील लोग अपना समय, अपना धन, अपना सारा ऊर्जा लगा करके संघर्षरत हैं और निश्चित तौर पे जो हमारे वकील बंधु ने समर्पण किया है
उसका रिजल्ट आएगा और हाईकोर्ट बेंच की स्थापना उदयपुर में होगी, ऐसी हमें आशा है। और उसके लिए हम आगे योजना बना रहे हैं कि आम जनता को साथ में लेकर के और इस आंदोलन को उग्र तरीके से लड़ेंगे और सरकार को सोचना पड़ेगा कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना उदयपुर में हो। आज किस तरह का आयोजन रखा गया है सर? आज हम लोगों ने आम जनता को चौराहे पर रोक करके उन्हें पत्रक बांटे हैं ताकि आम जनता में इसकी जागरूकता हो और लोगों को पता चले कि ये हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हमारे लिए क्यों जरूरी है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र की करोली पंचायत में चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को डूंगरपुर बिछीवाड़ा मार्ग पर चोरों ने एक हेयर सलून की दुकान को अपना निशाना बनाया। दरअसल बीती रात अज्ञात चोर दुकान की दीवार तोड़कर अंदर जा घुसे और दुकान में रखा सामान ले गए। सुबह दुकानदार ओड़ा छोटा निवासी नवीन नाई ने दुकान खोली तो चोरी का पता लगा। चोरों ने दुकान में तोड़फोड़ भी की। सूचना पर कनबा चौकी से शाकिर खान पहुंचे। आपको बता दें कि करोली क्षेत्र में लगातार चोरियां हो रही हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रही। इससे पूर्व में किसानों की मोटरें चोरी, राशन वितरण की दुकान में 2 बार चोरी, पादरडी स्कूल में पोषाहार चोरी, भीमसोर स्कूल में चोरी, करौली ग्राम पंचायत में चोरी, किशन बारोट के कुएं पर मोटर चोरी और अब इस दुकान में फिर चोरी होने से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। वागड़ क्षेत्र की धर्म नगरी कल्लाजी शिव अन्नपूर्णा पंचधाम राजपुर रविवार को कल्लाजी महाराज का पाटोत्सव अखिल भारतीय कल्लाजी संप्रदाय के राष्ट्रीय महामंत्री महंत गोपाल दास महाराज के सानिध्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्री कृष्ण कल्याण सेना संस्थापक जिग्नेश वैष्णव ने बताया कि प्रधान पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन गुरुदेव महंत गौतम दास महाराज के संकल्प, त्याग और तपस्या से वागड़ क्षेत्र में धर्म नगरी की स्थापना की गई। उनकी इस तपोभूमि राजपुर में शेषावतार कल्लाजी महाराज की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई। डूंगरपुर शहर में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 6 दिनों में शहर में सूने मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। शहर के बसाड़वाला मोहल्ले निवासी पिंटू पुत्र हीरालाल दर्जी के सूने पड़े मकान को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। पीड़ित पिंटू दर्जी ने बताया कि 26 मई को अपने परिवार के साथ अपनी मृतक बहन जयश्री के फूल विसर्जन करने के लिए हरिद्वार गए हुए थे, जिसके बाद 7 जून को मंगलवार देर शाम करीब 5 बजे घर पहुंचे, जहां पिंटू दर्जी की पत्नी वैशाली ने मकान का दरवाजा खोला और वह अंदर कमरे में गई तो कमरे की अलमारी खुली हुई थी और अलमारी के सोने के जेवरात गायब थे। वैशाली ने इसकी जानकारी अपने पति व परिजनों को दी। पिंटू दर्जी ने बताया कि चोर ने किचन की लकड़ी की खिड़की खोलकर अंदर मकान में प्रवेश कर अलमारी के लॉक को तोड़ दिया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पिंटू दर्जी ने बताया कि अलमारी के नीचे वाले दराज में चांदी के जेवरात भी थे, लेकिन उसे हाथ नहीं लगाया। चोरों ने अलमारी में रखा सारा सामान भी बिखेर दिया। पीड़ित ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी। चोरी हुई, हम 26 मई को गए थे यात्रा के लिए, फूल पटवाने गए थे हमारी सिस्टर के, तो हम आके देखा अभी 13 तारीख को 7 तारीख को हम आए इधर, अभी देखा तो ये चोरी हुई, तिजोरी टूटी हुई मिली है भैया। कैसे घुसे चोर अंदर? चोर ये बारी से घुसे हैं। हाँ। एक ही बारी तोड़ के ये सामने से घुसे हैं। अच्छा, क्या लगे अलमारी से? गोल्ड ले गया है पूरा। कितना था गोल्ड? हार, मंगलसूत्र, सोने की चेन, 3 तोड़ी काना के। को कितने का सामान था? 9 तोला गोल्ड लेके 9-10 गोल्ड। 9-10 तोला गोल्ड लेके। कितना को अंदाजन वो? 9 तोला। अपने कितना 4-5 लाख का। 4-5 लाख का है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework.
air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, complete monitoring with CCTV, well-equipped indoor and outdoor game facility, extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 73400 उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग के साथ है कुछ बेहतरीन। बुक करवाइए 2 BHK फ्लैट्स और पाइए अगले 20 साल तक 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह बिल्कुल फ्री। साथ ही लोन प्रोसेसिंग फी, पार्किंग, क्लब हाउस मेंबरशिप, GST एवं स्टैम्प ड्यूटी 100% फ्री और 2.67 लाख तक की सब्सिडी भी। ऑफर 28 फरवरी तक ही। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट अब शामिल हो गया है इंडिया के टॉप 15 प्रोजेक्ट्स में। Affordable housing project at New Navratan Complex, 2 BHK for 24 to 30 lakhs. Call 99833 05577.